तो जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और ये बहुत खास है। एंड जुलाई नहीं, हर महीने जब भी कोई एक महीना होता है तो वो बहुत खास होता है। तो उसकी शुरुआत में ही अगर हमें गोल सेटिंग करने का मौका मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले एक बहुत बड़ा विजन होना बहुत जरूरी है। जिंदगी का मकसद, मिशन स्टेटमेंट। बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है? क्या आपका मिशन स्टेटमेंट है कि आप लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? क्या आपका मिशन स्टेटमेंट है आप अपनी परिवार को एक शानदार जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आपका मिशन है कि आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम पे लेके जाना चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि कुछ भी खरीदने से पहले सोचना ना पड़े। आपके परिवार के अंदर किसी के अंदर भी ये डर ना रहे कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा। एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना रहे फैमिली में। यस। क्या आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप एक खुद को एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? यस। क्या आप एक शानदार घर में रहना चाहते हैं? क्या आप एक शानदार गाड़ी चलाना चाहते हैं? तो विजन है एक बहुत बड़ा मकसद। तो एक बड़ा विजन रखिए और उसको मजबूती के साथ डेवलप कीजिए। अगर आप जैसे महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेटर बनना था तो उसकी मम्मी जब उसको मेले पे लेके गई, उसने कहा मुझे तेंदुलकर का पोस्टर चाहिए। तो उसकी मम्मी ने कहा इसकी क्या जरूरत है, कुछ खिलौने ले ले। उसने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। तो हैव अ विजन एंड डेवलप इट विद स्ट्रेंथ। फील कि ये हो चुका है, महसूस कीजिए कि ये हो चुका है। महसूस कीजिए आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, महसूस कीजिए आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, महसूस कीजिए आप एक शानदार घर में रह रहे हैं, महसूस कीजिए कि आप एक टॉप डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं। यस। एक तो आप कैसे आदमी बनना चाहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको देखें, विजुलाइज करें। और मैं माइंडसेट के ऊपर ऑलरेडी एक सेशन करता हूँ, वो जरूर सुनाएंगे आपको। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा अंधे होने से बुरा क्या है? तो सुकरात ने कहा एक आदमी जिसके पास आंखें हैं लेकिन विजन नहीं है, वो अंधे होने से बुरा है। तो क्या आपके पास एक विजन है और उस विजन को लेके आपको चलना है? विजन बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मैं 10 लाख लोगों की जिंदगी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। 1 मिलियन स्माइल्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं बहुत प्रयास करता हूँ अलग अलग फोरम में जाके, केवल अपनी कंपनी के लिए नहीं। अभी जैसे मैं 10 और 11 को जा रहा हूँ दोबारा से सूर्य यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे अगेन एज ए पैनलिस्ट में जा रहा हूँ। एंड डायरेक्ट सेलिंग के डिफरेंट मंचों में मैं जा रहा हूँ। मैं अपनी किताबें, अपनी बुक्स के द्वारा और डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव के द्वारा मैं चाहता हूँ कि मैं इम्पैक्ट डालूं। 10 लाख लोगों की जिंदगी में तो मैं कम से कम एक इम्पैक्ट डालूं। आपका मिशन क्या है, आपका मकसद क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक सीट लिखिए और सीट में अगले 10 सालों का लिखिए, अगले 10 साल में। यस। आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं? उससे पहले खुद से पूछिए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा विजन क्या है। महावीर कैंतुरा ने ये हासिल किया या इसने ये गोल बताया, उसने वो गोल बताया, ऐसे नहीं। आप कौन है? यस। कैसा जीवन जीना चाहते हैं आप, कैसे रिश्ते चाहते हैं आप, क्या उपलब्धियां चाहते हैं आप रोज ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपके सपने और स्ट्रेंथन हो जाएं? क्या आपने एक विजन बोर्ड बनाया घर पे? एक विजन बोर्ड है जिसपे वो पिक्चर लगाई है आपने अपनी ख्वाहिशों की? क्या वो एक डायरी है जिसपे आपने अपने ड्रीम्स की पिक्चर्स लगाई हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है। यस। तो जल्दी से मैं चाहूंगा, अगर हमारे पास एक विजन है, अगर हमारे पास एक विजन है, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, तो आपको ये काम करना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लैरिटी है? फटाफट से हैंड रेज कर लीजिए जिन जिनको क्लैरिटी है। विजन भविष्य का, विजन भविष्य के सफलता का वो संगीत है जो कभी बजेगा सेलिब्रेशन के लिए आपके। यस। उस संगीत को न केवल आज सुनना, बल्कि उस संगीत पे आज डांस करना, ये है विजन। यस। एक आदमी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि 7 तारीख को उसकी ये मैचिंग होगी, उसका ये पे आउट आएगा। एक आदमी को ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि 7 तारीख को अगर वो पावर बोनस कर दे, पहले ही हफ्ते पहले ही हफ्ते उसका 50,000 वॉल्यूम मैच हो जाएगा। पहले हफ्ते पावर बोनस बहुत अच्छा आता है, उसकी 15,000 रुपए के आसपास इनकम हो जाएगी पहले ही हफ्ते। उसको ये भी नहीं दिखाई दे रहा। और एक जो विजनरी आदमी है वो महसूस कर पा रहा है खुद को दुबई में, वो महसूस कर पा रहा है आपको उस इंटरनेशनल ट्रिप में जो कंपनी ने भी अनाउंस की।
वो महसूस कर पा रहा है उस जीवन को जब उसके पास हर महीने 1 लाख रुपए आ रहा होगा, हर महीने 2 लाख रुपए आ रहा होगा, हर महीने 5 लाख रुपए आ रहा होगा, हर महीने 10 लाख रुपए आ रहा होगा। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके पास एक विजन है? हैंड रेज कर सकते हैं। बुलबुली जी के पास है, संगीता शर्मा जी के पास है, रजनी पवार जी के पास है, दीपिका खांडल जी के पास है, सुनीता चौधरी जी के पास है, सुशील कुमार ठाकुर जी के पास है, सुशीला दहिया जी के पास है एक विजन, और नीता मेहरा जी के पास एक विजन है ना? आप कैसे इंसान बनना पसंद करेंगे? तो ये था हमारा पहला टॉपिक। यस। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इस विजन को एक लॉन्ग टर्म गोल, 10 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद, इसमें बांटना है। यस। 10 साल बाद 10 लाख कमाने हैं, 3 साल बाद 3 लाख रुपए कमाने हैं। यस। अगले 6 महीने में 50,000 रुपये कमाने, अगले 6 महीने में 30,000 कमाने, इस महीने 10,000 रुपये कमाने। 10,000 रुपये कमाने के लिए अगर मैं इस महीने 25-25 हजार बिजनेस वॉल्यूम मैच करूं तो 5-6 हजार रुपये का पे आउट आ जाएगा, और 10,000 रुपये का प्रोडक्ट रिटेल करके 4-5 हजार रुपये की इनकम आ जाएगी। ऐसे 10,000 रुपये इस महीने में कमा लूंगा। तो लक्ष्यों को लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में बदलना बहुत जरूरी है। और इस महीने का गोल क्या है? अगर मुझे इस महीने 50,000 का बिजनेस करना है दाएं बाएं, तो मुझे रोज लगभग 2,000 रुपये का बिजनेस करना पड़ेगा। अगर मैं लगभग 2,000 का बिजनेस करूंगा, मैं 60,000 का बिजनेस वॉल्यूम, 60,000 का बिजनेस मैच करूंगा, बिजनेस वॉल्यूम होगा 30,000 का, मेरी इनकम हो जाएगी 6-7 हजार रुपये। तो मुझे आज अपनी दोनों टीमों को मिला के 2-2 हजार का बिजनेस करना है। अगर मेरी दोनों टीमों में 5-5 लोग हैं, तो 5-5 में से कोई भी 2 लोगों से, कोई भी एक एक व्यक्ति से 2,000 का बिजनेस चाहिए आज के लिए। डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, क्वार्टरली गोल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है। तो डेली गोल की ताकत हमने समझी। और गोल स्मार्ट होने चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पष्ट। कौन सी कार, कौन सी कार? मैं अपने बिजनेस को 150% बढ़ाऊंगा। पिछली बार मेरा टर्नओवर था 10 लाख, इस बार मैं 15 लाख करूंगा। स्पेसिफिक। यस। मिजरेबल, माप सकता हूं मैं कि 5 लाख का बढ़ाना है बिजनेस। अचीवेबल, क्या ये अचीवेबल है? पिछली बार 10 लाख किया था, सर 15 लाख। अचीवेबल अगर है, तो मैं क्या ऐसा करने वाला हूं कि मेरा बिजनेस 150% ग्रो करेगा? क्या मैं खूब सारे वन ऑन वन प्लान कर रहा हूँ? क्या मैं खूब सारी मीटिंग प्लान कर रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ये रेलेवेंट है? ऐसा तो नहीं कि मेरी जिंदगी का मकसद था एक रोल मॉडल बनना, और मैं अर्जी फर्जी तरीके से किसी की बल्क बाइंग करा के, किसी का कुछ भी करके एक अचीवमेंट लेना चाह रहा हूँ। गोल मस्ट बी रेलेवेंट। गोल रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आप किसी का मिनी स्टॉक करा रहे हैं 30,000 50,000, को भी बुराई नहीं है, बट उसके बाद उसके साथ आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप उसके साथ 3 4 5 दिन देने के लिए तैयार हैं? टी फॉर टाइम बाउंड। कितनी तारीख? 31 अगस्त या 31 जुलाई, है ना? यस, 31 जुलाई। 150% टारगेट। तो ये था स्मार्ट, स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। मुझे एक कार खरीदनी है, स्पेसिफिक कौन सी गाड़ी, कौन से कलर की, मिजरेबल कितने में आएगी, कितना पैसा देना पड़ेगा, अचीवेबल, क्या ये अचीवेबल है मेरे लिए कि 10 महीने बाद कार खरीदनी है, कितनी सेविंग चाहिए, कितनी डाउन पेमेंट चाहिए, रियलिस्टिक, रेलेवेंट है, मैं टाइम भी देने वाला हूँ या सिर्फ सपने ही देख रहा हूँ मुंगेरी लाल की तरह? रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, मेरे मिशन स्टेटमेंट से अलग तो नहीं जा रहा। और टी का मतलब है टाइम बाउंड। एक आदमी का सपना है डायरेक्ट सेलर बनना। यस। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि चुनाव आ गए पंचायत के, या कुछ और आ गया और वो वहां चला गया। अचानक से क्या हुआ, कोई 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 बैंक पीओ के फॉर्म निकले, वो वहां चला गया। घुंघरू की तरह बनता ही चला हूं मैं। ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो अब मेरी मेरी बात किस किस को समझ में आई? मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, किस किस को मेरी बात समझ में आई? नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 2 क्या था? स्मार्ट। किस किस को समझ में आया? मुझे हैंडरेज कर लीजिए फटाफट से। बुलबुली जी, संगीता शर्मा जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, नवीन सांगमाई जी, गोपाल रावल जी, दीपिका खांडल जी, रजनी पवार जी, कविता बाली मैम, सुनीता चौधरी जी, और और किसको समझ में आई मेरी बात? यस। तो काफी सारे लोगों को मेरी बात समझ में आई, कुछ लोग ड्राइव भी कर रहे हैं, तो यस, ग्रेट। अब हम बढ़ते हैं आगे।
सिंपल सा जो हमारा बिजनेस प्लान है, हमारा बिजनेस में एक एक रिपोर्ट है, हेल्थ चार्ट बोल के एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट समझना बहुत जरूरी है, ये रिपोर्ट समझना बहुत जरूरी है। और इस रिपोर्ट में क्या होता है कि सपोज करो, इस रिपोर्ट में होता है आपकी दो टीमें होती है हमारे यहाँ, लेफ्ट टीम में और राइट टीम में कितने कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं। लेफ्ट टीम में कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, राइट टीम में कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, टोटल ऑर्डर कितने हो रहे हैं। आपकी लेफ्ट टीम में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, राइट टीम में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, टोटल कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो नए लोग कितने जुड़ रहे हैं, पुराने लोग कितने ऑर्डर कर रहे हैं, पुराने लोगों से कितनी सेल्स आ रही है, नए लोगों से कितनी सेल्स आ रही है, टोटल सेल कितनी आ रही है। पुराने लोग प्रति व्यक्ति कितना सामान खरीद रहे हैं, नए लोग प्रति व्यक्ति कितना सामान खरीद रहे हैं, इनकम कितनी होती है। यस। तो अगर हम देखें अगर हम देखें तो इस हेल्थ चार्ट को देखें तो इनकी लेफ्ट टीम मजबूत है, राइट टीम में ऑर्डर थोड़ा कम आ रहे हैं, इसको ये बैलेंस करने के बारे में सोच सकते हैं। यस। लेकिन पुराने लोगों का जो ऑर्डर है वो 3600 का आ रहा है। एक टाइम था जब 4-4 हजार का आ रहा था। इसका मतलब इनकी टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, इनकी टीम में होम मीटिंग्स की बहुत जरूरत है। तो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ होम मीटिंग्स की बहुत जरूरत है। एवरेज कब बढ़ेगा, इनकी टीम में कैटलॉग खरीदवाने की आवश्यकता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इस टीम को जूम मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, क्लिनिक रेंज की ट्रेनिंग, वेलनेस की ट्रेनिंग, यूट्यूब की वीडियो निकाल निकाल के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ेंगे। रिक्रूटमेंट लेफ्ट में बहुत अच्छा नहीं है ना। जिस टीम में 213 लोग ऑर्डर डाल रहे हैं, 43 ज्वाइनिंग हो रही है केवल। बट फिर भी ठीक है, लेकिन राइट में तो बहुत बुरा हाल है। रिक्रूटमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है इस टीम का। यस। तो इनको 1-to-1 पे फोकस करना पड़ेगा, लीडर्स को, लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, बड़े बड़े लीडर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने कंधों पे कि मैं कराऊंगा 10 रिक्रूटमेंट, मैं कराऊंगा 20 रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं आएगी। ये जो चेक है ये ऐसे ही घूमता रहेगा 80,000 रुपए के आसपास। रिक्रूटमेंट चाहिए, लेफ्ट टीम में चाहिए और राइट टीम में बहुत ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिटी 1-to-1 करने की आवश्यकता है, क्वालिटी होम मीटिंग करने की आवश्यकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो रिक्रूटमेंट बढ़ेगी। एवरेज नई ज्वाइनिंग का भी कोई खास नहीं है। ट्राइपॉड का महत्व नहीं बता रहे, हमारी कंपनी में प्रति व्यक्ति 4800 रुपये का ऑर्डर करता है। और ये बढ़ चुका है अब, जब से नए प्रोडक्ट भी आए हैं तो 4800 का ऑर्डर करता है प्रति व्यक्ति। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, ट्राइपॉड का महत्व बताने की जरूरत है, ये बताने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है, सबको क्लियर है। और फिर है ये इनकम। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं। देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है तो आप 120-130% के बारे में सोचिए। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से कम है तो दोस्तों आपको 130-150 के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 लाख से कम है तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। आपको सोचना है मैं अपने टर्नओवर को 200% बढ़ाऊं, 150% तो करना ही करना है। क्योंकि देखो 5 लाख रुपए का बिजनेस अगर आप 2 लाख में कर रहे हो, 25, 30, 35 हजार का पे आउट आएगा। आपको टर्नओवर बढ़ाने की आवश्यकता है। यस। तो जिन जिन को मेरी बात समझ में आ रही है वो है थम्स अप कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। और दूसरा मैं चाहूंगा आप सभी से कि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बुलबुली जी, संगीता जी, नवीन संगमाई जी, गोपाल रावल जी, और और भी कुछ लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हेल्थ चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो पहला काम है आपको हेल्थ, अच्छा काफी सारे लोग और भी हैं, सुनीता चौधरी जी हैं। और सबको मेरी बात समझ में आई, जितने भी लोग हैं। हेल्थ चार्ट के बारे में समझ में आई आपको मेरी बात। कविता बाली जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, बुलबुल सांगमाई जी, संगीता शर्मा जी, नवीन सांगमाई जी, दीपिका खंडल जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, कुलदीप बिवाल जी। ग्रेट। तो ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने बिजनेस का। दोस्तों मैं आपको एक चीज और पूछूंगा, कि जैसे सपोज करो आप कोई जिम्मेदारी, जो व्यक्ति ट्रेनिंग में आ रहा है उसी व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपनी उस अप्लायंस से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं है। यस। और तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेनिंग मीटिंग में आए। अगर आप हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए कि आप दोनों मीटिंग में आ पाएं।
कई बार पॉसिबल नहीं भी हो पाता है तो भी। तो आपको फिर डिसीजन मेकिंग खुद करनी पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर। आपको ड्राइविंग सीट में आना पड़ेगा। यस। तो ये बहुत जरूरी है। अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं? अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, हेल्थ चार्ट के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है? आपको रखना है गोल। देखो, गोल रखने का तरीका बड़ा सिंपल है हेल्थ चार्ट में यहाँ पे। इसको आप चाहो तो 120% कर दो, 120% लिख दो सबको। 126 का 120%, 120%, ये सब 120% कर दो। 150 करना है और भी आसान है, 100 है तो 150। बट प्लानिंग क्या है उसके लिए? उसके लिए प्लानिंग क्या है ये देखना पड़ेगा। यस। तो 126 का कितना करना है ये लिख दीजिए आप, कि 200 का 250 करना है, 60 का 100 करना है। रिक्रूटमेंट तो बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, 60 के 120 करने पड़ेंगे। टर्नओवर कितना बढ़ेगा और पे आउट कितना बढ़ेगा। तो ये आपको खुद से लिखना है कि मेरी लेफ्ट में इतने हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, इस टीम में 200 लोग ऑर्डर डाल रहे हैं और 57 लोग नहीं आ रहे हैं। 260 लोग आ रहे हैं लेकिन अगली बार फिर 213 बच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यू एसोसिएट वेलकम सेरेमनी नहीं हो रही है। एक सबसे बड़ी जो कमी है डायरेक्ट सेलिंग में, हम नए व्यक्ति को छोड़ देते हैं कि जा तू तैर काट, अब तालाब में, नदी में तू तैर काट। सुनीता जी आपने ज्वाइन किया है, अब आप ना, मैं एक काम करूंगा, परसों आपके पास आऊंगा, आप एक होम मीटिंग रख लेना। अब सुनीता जी को मैंने छोड़ दिया नदी में, अब वो ऐसे ऐसे कर रही है, उसे तैर काटा नहीं आता, वो डूब के मर जाएगी। है ना? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपका काम है सुनीता जी के साथ बैठना, सुनीता मैम फटाफट से एक गोल सेट करते हैं, डन। अब एक काम करते हैं, फटाफट से 20 लोगों के नाम लिखते हैं, फटाफट से। मैं 20 लोगों को कॉल करता हूँ, उनके साथ बैठ के कॉल करना 20 लोगों को, उनके रिजेक्शन को फेस करना फोन में, और उन 20 में से 4-5 लोगों को प्लान दिखाना, 2 होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना अगले 72 घंटे में। और जब सुनीता जी के सामने आप 5 प्लान दिखा रहे हैं और जब रिजेक्शन आ रहे हैं, जब सुनीता जी के साथ सामने आप होम मीटिंग कर रहे हैं, रिजेक्शन आ रहे हैं, तो सुनीता जी एक मजबूत लीडर बन रही है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं सुनीता जी जब प्रोडक्ट आ जाए तब बात करेंगे। जिस आदमी ने अभी अभी 10,000 रुपये खर्च किए हैं वो किसी का इंतजार नहीं करेगा, वो तो तुरंत बताएगा। है ना? नंबर 2, जब वो व्यक्ति अपने से फोन करता है, गोपाल जी मैंने एक काम शुरू किया, अरे कौन सा काम शुरू किया है? वो एक कंपनी, अच्छा जोड़ने वाली कंपनी, अरे तू कहाँ फंस गया भाई? मेरा दोस्त तो बर्बाद हो गया, उसका तलाक हो गया। है ना? तो क्या होता है, रिजेक्शन वो झेल नहीं पाता नया आदमी। अगर आपने अपने नए एसोसिएट की पहली 20 कॉल कर ली, पहले 5 प्लान कर लिए, तो नए व्यक्ति तक जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है हमारे बिजनेस में? हम एक बार वो आदमी बैठ जाए, उसको 50 कॉल कर देंगे, फोन फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा, लेकिन जब वो काम करना चाह रहा है उस समय उसके पहले 20 कॉल नहीं करते। हाँ, है ना? तो एक नए व्यक्ति को अगर स्पॉन्सर कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि उसकी पहली 20 कॉल मैं करूंगा, पहले 5 प्लान मैं करूंगा, पहली 2 मीटिंग मैं करूंगा। न्यू एसोसिएट वेलकम सेरेमनी। जिनको मेरी बात समझ में आई है, वो अप कर सकते हैं, अपना हैंड अप कर सकते हैं। देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, कुछ बड़ा काम नहीं होगा, सॉरी टू से। है ना? आप नए लोग लाते रहोगे, वो बेचारे मरते रहेंगे, लाते रहोगे मरते रहेंगे बेचारे, डायरेक्ट सेलिंग में और जिंदगी में नहीं। यस। गोपाल जी को समझ में आई, नीता मेहरा जी को समझ में आई, नितिन राठौर जी को, सुनीता चौधरी जी को, संगीता शर्मा जी को, बुलबुली सांगमाई जी को, और किसको समझ में आई? कविता बाली मैम को। एक बार हाथ थाम लीजिए शुरुआत में लोगों का। हाँ, है ना? फिर क्या होता है, जब वो आदमी इनएक्टिव हो जाता है, हमसे फोन करता है, अरे तो फोन ही नहीं उठा रहा, फोन ही नहीं उठा रहा, फोन ही नहीं उठा रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। तो ऐसा मत कीजिए। देहरादून सेमिनार में आ जाना, बट उस सेमिनार में, ज्वाइनिंग और सेमिनार के बीच में वो इतने लोगों से बात कर चुका है कि उसको समझ में आ गया, फंस चुका हूं, मेरे 10,000 रुपये खत्म हो चुके हैं, अब 10,000 के बदले मुझे 14,000 का सामान मिला है, मुझे ये इस्तेमाल करना है, बात खत्म होगी। हाँ, है ना? तो ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों, तभी बड़ा काम होगा। अब जो टारगेट आपने सेट किए हैं, जो हेल्थ चार्ट आपने बनाया है, इस हेल्थ चार्ट को आप डिवाइड कर लो 7 तारीख को। देखो, पहले 7 दिन में कंपनी अच्छा ऑफर देती है 1,500 और 3,000 पॉइंट करने में। तो आप ओल्ड लेफ्ट और ओल्ड राइट पे फोकस कर सकते हैं। यस। अब कुछ लोगों का सवाल आएगा, वो कहते हैं सर, अभी क्लोजिंग में तो लोगों ने ऑर्डर डाले हैं,
अभी क्लोजिंग में तो लोगों ने ऑर्डर डाले हैं, वो दोबारा ऑर्डर कैसे डालेंगे? हमारे लॉगिन में एक रिपोर्ट है सेल्स रजिस्टर। उस सेल्स रजिस्टर में जाइए, 1 तारीख से लेके 21 जून सेलेक्ट कीजिए। जिन लोगों ने 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक, या इन जिन लोगों ने 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक ऑर्डर डाले हैं, उनसे बात करो पहले। हाँ, है ना? कोई जरूरी नहीं कि उस आदमी से ही बात करनी है जिसे 31 तारीख को ऑर्डर डाला है। यस। तो 1 से 14 निकालो, बात करो। अच्छा, आपने 7 तारीख को ऑर्डर डाला था। हाँ, मैंने तो फ्री प्रोडक्ट भी लिया था, इस बार भी दो। डन। यस। तो तरीके सीखने पड़ेंगे, बिजनेस बहुत आसान है। फोकस के साथ हमें सीखना पड़ेगा। यस। यहाँ तक क्लियर है? तो स्ट्रैटेजी बनाइए 1 से 7। पुराने लोगों ने भी नया नया ऑर्डर डाला है, नई ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं। जितने लोगों से बात की थी उनसे बात करते हैं। कविता बाली जी, मैंने आपको प्लान दिखाया था, बहुत एक्साइटेड थी। क्लोजिंग के दिन आप, मैंने कॉल भी किया था बट आप शायद फोन नहीं पिक कर पाई। कोई बात नहीं मैम, अभी एक बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप 3000 पॉइंट से शुरू करती हैं, ये फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। इन प्रोडक्ट पे ऑफर है, शुरू करते हैं। तो नई ज्वाइनिंग पे भी हम फोकस कर सकते हैं पहले 7 दिन में, अगर पुराने लोगों ने सबने ऑर्डर डाल दिए तो। और नहीं डालें तो देखो, बताना सबको है, सबको बताना है। तो आप टारगेट सेट कीजिए पहले हफ्ते। क्या हम पर्सनल ऑर्डर पे फोकस करेंगे, क्या हम रिक्रूटमेंट पे फोकस करेंगे, नए कितने होंगे, टोटल सेल कितनी होगी 7 तारीख तक, 14 तक, 21 तक, मंथली क्लोजिंग तक। कल ही कल में बहुत बड़ा बिजनेस जला, लेकिन बाकी टाइम नहीं हुआ। 14 को कम गिरा, 21 को कम गिरा, तो ग्रोथ नहीं आ पाई। यहां तक का कंसेप्ट किसको समझ में आ गया है? किस किस को समझ में आ गया? 7, 14, 21, 28 तक बांटना है इसको। कुछ लोगों के तो हाथ पहले से ही, हैं। सुशील कुमार ठाकुर जी, रजनी पवार जी। यस, ग्रेट। कविता बाली मैम, सुशील कुमार ठाकुर जी, नितिन राठौर जी, दीपिका खंडल जी। ग्रेट। तो ये हम करेंगे। एंड इसके बाद सिंपल सा क्या है इसके बाद, देखो दोस्तों, प्लानिंग के बाद अगर फील्ड में नहीं जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। देखो, डेली टारगेट रखिए। 1 से 5 प्लान रोज करने हैं तो करने हैं। सो द प्लान 1 से 5 रोज करने हैं। हफ्ते में कम से कम 2 होम मीटिंग करनी है तो करनी है। रोज 3 फॉलोअप करने हैं हॉट लीड्स के। जो हॉट लीड, जिन 5 को कल प्लान दिखाया था, उनमें से जो 3 हॉट लीड थी उनको आज फॉलोअप करना है। सुबह का जूम जूम सेशन में खुद आना है, शाम के जूम सेशन में लोगों को लेके आना है। हम डेली एक जूम सेशन कर रहे हैं वैसे आजकल, बट फिर भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। डेली 5 प्रेजेंटेशन करनी है। चलो 5 नहीं हो रही, 3, 4, 2। होम मीटिंग हफ्ते में 2 कम से कम करनी है। फॉलो अप, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पेपर का, मैं आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा। यस। तो और ये आपकी एक्टिविटी सीट है। कितनी तारीख को, कितने बजे, कितने घंटे की, कौन सी एक्टिविटी हुई, कितने लोग थे, कौन होस्ट था, कौन स्पीकर था, कौन सा शहर था, फॉलोअप का क्या स्टेटस है, और रिमार्क क्या है। मोड ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, प्रायोरिटी क्या है इसके लिए, क्या प्राथमिकता थी। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो, सेम वही एक्टिविटी सीट है जो मैंने उस समय भेजी थी, बस इसमें क्या है, लिखने के लिए ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? प्रॉपर है, बहुत बढ़िया टूल मैंने बनाया है आपके लिए, प्रॉपर है। हैंडरेज कर सकते हैं जिनको समझ में आया ये टूल। सुनीता जी, रजनी पवार जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, गोपाल जी, दीपिका खंडल जी, नवीन नवीन सांगवाई जी, संगीता शर्मा जी, रिंकी जी, और कुछ लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखेंगे तो करेंगे। यस। ये बहुत जरूरी है। एंड थोड़ा सा समय, रोज रोज थोड़ा सा समय निकालिए रिश्तों के लिए। हमारी जिंदगी का जो पहिया है वो गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार ही परिवार, परिवार ही नहीं है, पैसा ही पैसा है, परिवार भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए जिंदगी में। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका है। रोज सुबह 20 मिनट निकालिए रिश्तों के लिए। चलो आज बेटी से बात कर ली, चलो आज बेटे से बात कर ली, चलो आज पति से बात कर ली, चलो आज अ, माँ से बात कर ली। रोज 20 मिनट निकालिए, कम से कम 20 मिनट निकालिए रिश्तों के लिए। 20 मिनट निकाले शरीर के लिए, एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, है ना। यंग यंग लोगों की डेथ हो रही है।
हेल्थ। 20 मिनट की पढ़ाई, किताब पढ़ने के अलग से का समय निकालो, अकेले में किताब पढ़ने की आदत डालो। जूम मीटिंग में आ रहे हो, लिखो, अगर लिखोगे पढ़ोगे तो ही सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जूम मीटिंग में आ रहे हो, लिख नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है। पढ़ो, लिखो। एंड सोल, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? 20 मिनट की प्रेयर, 20 मिनट की पूजा कर लो, प्रेयर कर लो, नाम जप कर लो, मेडिटेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, कुछ तो करो। तो ये जो 80 मिनट है, जो है ये जो 80 मिनट रोज आप दे रहे हो, इससे ये जड़ों पे, जब ये जड़ें मजबूत होंगी तो ये पेड़ कितना सुंदर होगा। इसमें परिवार भी होगा, पर्सनल लाइफ भी होगी, सोशल लाइफ भी होगी, करियर भी होगा, हेल्थ भी होगी, शिक्षा भी होगी, सब कुछ होगा। यस। तो इन चारों पे काम करना है। एंड यस वी विल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, हमारे पेज को। तो ये करेंगे सबके सब, जो ये मैंने बताया आपको। 20 मिनट परिवार के लिए, 20 मिनट, 20 मिनट रिश्तों के लिए, 20 मिनट की पढ़ाई, 20 मिनट का मेडिटेशन, 20 मिनट की पूजा, प्रार्थना, और 20 मिनट का की पढ़ाई। 20 मिनट का क्या था इसमें? एक्सरसाइज, 20 मिनट की एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है। यस। तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं मीटिंग में जा रखे हो, इतने पत्नी ने बोला गोपाल जी मैं तो चली मायके, आज के बाद मुझसे बात मत करना, और नंबर ब्लॉक। अब गोपाल जी कॉल लगा रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा है कि नहीं है? तो रिश्तों के लिए भी 20 मिनट का समय रोज निकालिए। यस। तो हालांकि गोपाल जी तो ऐसा नहीं करते हैं, बट खैर। तो कितने लोग आज अपनी प्लानिंग कर लेंगे? कितने लोग आज अपनी प्लानिंग कर लेंगे? एक बार कुछ लोगों के हैंड पहले से ऊपर हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो करेंगे प्लानिंग या। कविता मैम करेंगी, वसीम फारूकी जी करेंगी, रजनी पवार जी करेंगी, दीपिका खंडल जी करेंगी, संगीता शर्मा जी करेंगी, सुनीता चौधरी जी करेंगी, सुशील कुमार ठाकुर जी करेंगे, गोपाल रावल जी करेंगे। और इस तरीके से आप कर कीजिए, मैं आपको ये ट्रेनिंग भी देता हूँ, और बहुत जबरदस्त काम करना है जुलाई के महीने में। अभी तक जो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ अभी तक, वो दोबारा करके दिखाएंगे, जबरदस्त करके दिखाएंगे। हमें पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिखाना है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये मेरी इंडस्ट्री है, और मुझे करना आता है, मुझे करना आता है। और जुलाई मेरा महीना है, मैं करके दिखाऊंगा ये कैसे होता है। यस। तो ये जो वीडियो है इसको आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, और ये यूट्यूब का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसको मिलके बहुत अच्छा करते